केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित खान एवं खनिज संशोधन बिल 2026 के विरोध में पूर्वी सिंहभूम जिला झामुमो समिति की महत्वपूर्ण बैठक कदमा स्थित शहीद निर्मल महतो सामुदायिक भवन में जिला अध्यक्ष विक्टर सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए विक्टर सोरेन ने संशोधन बिल को झारखंड के विकास और अधिकारों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व में निर्देश मिलते ही पार्टी के कार्यकर्ता इस बिल का विरोध में आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य से खनिज का एक भी ढेला या उससे उत्पादित एक भी वस्तु बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग करते हुए आंदोलन जारी रखने की बात। केंद्रीय सचिव सह बरागुड़ा विधायक समीर मोहंती ने बिल को राज्य सरकारों पर थोपा जा रहा कानून बताया और कहा कि लड़कर झारखंड लिया है, अब लड़कर अपना हक अधिकार लेंगे। कोट का विधायक संजीव सरदार ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए बिल वापस लेने की मांग की। वहीं घाटशिला विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने कहा कि झारखंड की अस्मिता पर प्रहार होने पर जनता आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेगी। बैठक में शेख बदरुद्दीन, प्रमोद लाल, हीरामणि मुर्मू, वीर सिंह सुरेन, सरोज महापात्रा, अमरजीत कौर गिल, महावीर मुर्मू समेत कई नेताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष सागेन कुर्ती और धन्यवाद ज्ञापन जिला सचिव रतन महतो ने किया। बैठक में बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस संदर्भ में अधिक विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की बैठक बहुत ही अहम था। जिस तरह से खान अधिनियम के तहत झारखंड में काला कानून केंद्र सरकार ला रही है, इसको लेकर के आज अहम बैठक बुलाई गई थी और इसमें माननीय विधायक सोमेश चंद्र सोरेन जी, फुटका के माननीय विधायक संजीव सरदार जी, बारागुड़ा के माननीय विधायक समीर मोहंती जी और पूरे सेंट्रल के तमाम पदाधिकारीगण, प्रखंड के पदाधिकारीगण सभी लोग थे। और जिस तरह से ये काला कानून झारखंड के ऊपर जो थोपा जा रहा है, इस पर हम लोग कड़ा निंदा करते हुए आज हम लोग रणनीति तैयार किए हैं। और जिस तरह से हम लोग झारखंड राज्य निर्माण के लिए कईयों ने शहीद हुए हैं, जिस तरह से सीएनटी और एसपीटी को संशोधन करने का काम राज्य सरकार, रेगुलर सरकार द्वारा किया जा रहा था और ये काला कानून को भी झारखंड सरकार को किसी तरह का सूचना नहीं दी गई थी। इसलिए हमारे जो केंद्र अध्यक्ष आदरणीय हेमंत दादा और राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री, उन्होंने सीधे रूप से घोषणा कर दी है कि आने वाला समय में ये जो पूंजीपति के इशारे पर जिंदल मित्तल, एस्सार, डोगरे, पोस्को, बड़ी बड़ी कंपनियां इस मिट्टी को, इस धरती को शोषण और लूटने का जो काम कर रही है और हमसे सौतेला व्यवहार करने जा रहे, इसको कतई ये झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस अगर इतिहास आप देखें, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बाबा तिलका मांझी, ये लड़ाई इस धरती को बचाने के लिए आहुति दी गई है। हम लोग अंग्रेज के सामने नहीं झुके हैं, तो ये जिंदल मित्तल और अडानी अंबानी और राज्य के प्रधानमंत्री से हम क्यों झुकें? हमारा अधिकार है, हमारा ज़मीन है, हमारा पानी है और हम ही को अधिकार नहीं मिलेगा। हमारा रॉयल्टी से दिल्ली बॉम्बे चमकेगा और हम भूखे मरेंगे। 2024 में आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे इस विषय को लेकर के। 2024 में मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहाँ पे जो निर्णय हुआ था वो CSR के तहत आप लोगों को जो खनन के आसपास का एरिया है उसको ठीक करने की बात कही गई थी, वो ठीक से नहीं हुआ। अब जो है आपके पास दूसरा चैलेंज आ गया, कैसे देखते हैं? देखिए, सेंट्रल का जो कोई भी स्कीम है, आज झारखंड में 84 डैम है, कई लोग विस्थापित हुए हैं, आज तक पुनर्वास नहीं हुआ है, आज तक पुण्य नहीं है। हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी, ये तो अडानी अंबानी का निर्देश पर ये काम कर रही है, ये जनता के हित में कहीं से काम नहीं कर रही है। अगर जनता का हित में अगर काम रहता तो हमारे साथ में इस तरह का सौतेला व्यवहार नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पहुँच रहे हो, डर हो जा रहा, देख लीजिए क्या हुआ? दादा, एक झारखंड में क्या एक नया आंदोलन की शुरुआत अब देखने को मिलेगी? देखिए, झारखंड के अस्मिता, सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान के लिए लंबी लड़ाई के बाद हम लोग राज हासिल किए और राज हासिल करने के बाद 19 साल तक लोग इंतज़ार किया कि कब झारखंड का असली सरकार आएगा।
हेमंत बाबू आए, सरकार को बेहतरीन ढंग से चलाने का काम किए और सिद्धू कानू, तिलका माझी, बिरसा मुंडा का सपना का राज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में केंद्र सरकार हमेशा अमानवीय व्यवहार हम सबके साथ किया है। कभी मुख्यमंत्री को जेल में भेजने का काम किया, कभी SR के माध्यम से हम सबको प्रताड़ित करने का काम किया, और आज जो बिल लाया है, इस बिल में उनका उद्देश्य क्या है, ये सारे आप लोग जान रहे हैं कि जो पूरे देश में आज बेहतर ढंग से, सबसे बेहतर ढंग से राज को चला रहे हैं, इनको कैसे हम परेशान करेंगे और सत्ता से बेदखल करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग झारखंड आंदोलन को बेहतरीन ढंग से किए थे, और फिर से एक उसी तरह का एक दूसरा आंदोलन, झारखंड का आंदोलन होगा, और हर हालत में केंद्र सरकार कई कानून वापस करवाएंगे। आज एक आह्वान भी हुआ, एकदम पंचायत लेवल तक बात पहुंचेगी और लोग जमीन पर उतरेंगे। पंचायत लेवल खाली नहीं, गांव तो घर घर तक ये आवाज जाएगा कि भाई कैसा अन्याय हमारा साथ हो रहा है और इसके लिए हम सबको क्या करना होगा। दादा बिल पास हो गया, अब जो है कि जो टैक्स आप लोग लिया करते थे, अब वो राज्य केंद्र सरकार ऐसे देखिए बहुत सारे ऐसा बिल है, पास होने के बाद भी फिर वापस करने के लिए बाध्य हो गया। आप लोगों का रेवेन्यू शेयर, इसमें हमारा झारखंड स्टेट का रेवेन्यू शेयर 83% है। हाँ, वो लोग 11% सिर्फ पाते हैं, तब भी आप लोगों को दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए होगा कि वो लोग तो चाहता कि इनको अब देंगे ही नहीं, और अगर ईंधन नहीं आएगा तो पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगा कैसे। हम सब ने फिर से दूसरा झारखंड का आंदोलन को करेंगे और केंद्र सरकार का काला कानून को वापस करवाएंगे। थैंक यू। हाँ, आज की बैठक हुई है, क्या क्या निर्णय लिया गया, किस तरह का रूपरेखा इस बार तैयार होगा झारखंड की, फिर एक बार लग रहा है कि आंदोलन करना होगा। जरूरी है, अगर केंद्र सरकार इस तरह का निर्णय लेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी झुकेगा नहीं और कभी साथ में बैठेगा। वो हमेशा झारखंड मुक्ति जब भी आंदोलन करता है, आपको पता होगा, जब झारखंड राज अपना बलबूते से लड़ के जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ये राज अपना राज हक अधिकार के जो अलग राज बनाया, तो सोच लीजिए अगर केंद्र सरकार उंगली करता है तो सोच लीजिए, तो अगर किस तरह का आंदोलन करेगा ये पता हो ही होगा। जितना भी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बंदी बुलाता था तो पूरा एरिया सन्नाटा हो जाता था, और जितने भी कंपनी को बंद किया आंदोलन, कंपनी में आंदोलन करते थे, पूरा कंपनी सन्नाटा हो जाता था। लेकिन दादा दोनों सदन में अब तो पास हो चुका है, स्टैंडिंग कमेटी में पहुंच चुका है, लगभग ये समझे हम लोग निर्णायक समझे, फिर इसको कैसे देखेंगे आप लोग? कैसे उसको मानेंगे तब ना, मानने मजबूर कर देंगे, वही तो आंदोलन है, इसी के लिए तो आंदोलन किया जाएगा। एक सवाल इस चीज़ को लेकर खड़ा होता है कि झारखंड खनिज संपदा का एक राज्य है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर खुदाई की जाती है और प्रकृति को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार लगातार जो है कि अपने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताती है। अब अगर ये बिल जो है वो पास हो गया है और ऊपर तक चला गया है, तब कितना नुकसान होगा ये झारखंड? CSR में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये सीधे सी बात है, ये जो केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है, ये किसके कहने पे, किसके बलबूते के ये बिल लेके आया है? डायरेक्ट कनेक्ट टू बिजनेस, पूंजीपतियों पे, बिजनेसमैन पे, जो उसके आधार पे ये बिल लेके गया है, ताकि उसको लाभ मिले, उसको प्रॉफिट मिले। यहाँ से कटअप करेंगे तो वहाँ तो प्रॉफिट देगा ना, यहाँ से कट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा आपको? इसीलिए राज्य सरकार से कोई सजेशन लिया गया था क्या इसका? कोई सजेशन नहीं लिया गया, सजेशन राज्य सरकार के द्वारा ही ये आंदोलन शुरू किया जाएगा और जोरदार किया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है इस बार राज्य में, जिस तरह का हर बार आंदोलन शुरू से 2000 से होते हुए आ रहा है, इस राज्य के लिए, और इस बार एक बड़ी बैठक की गई है केंद्र सरकार के लिए, क्या निर्णय ले रहे हैं झारखंड? देखिए, केंद्र समिति के निर्देशानुसार आज पूर्वी सिंहभूम जिला समिति ने आज महत्वपूर्ण बैठक रखी थी। इसमें कई बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम लोगों का जो केंद्र सरकार ने जो MMDR बिल लेकर के आई है, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधित विधेयक 2026, इसके विरोध में सबसे पहले तो इस बिल के माध्यम से हमारा राज्य को जो सेस मिलता था वो बंद हो गया, और हमारा जो 1,36,000 करोड़ जो बकाया था वो भी, उससे भी हम लोग वंचित होने जा रहे हैं। और
अगर मान के चले शरीर में हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो शरीर कैसे चलेगा। राज्य में आर्थिक संकट आना स्वाभाविक है। तो इसी बिल के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम ने आज रणनीति तैयार किया है कि हम लोग 2 दिनों के भीतर में प्रखंड अपने अपने स्तर पर बैठक करेंगे, वो पंचायत को निर्देशित करेंगे और पंचायत जो है वो अपने बूथ लेवल जो हमारे कमेटी है उसको निर्देशित करेंगे और जन जन तक इस बिल में जो खामियाजा है जिससे हमें नुकसान हो रही है इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे कि हमारे सबसे पहले जो हमारा महत्वपूर्ण योजना मैया सम्मान योजना बंद होने के कगार पर है, अब वह आवास बंद होने के कगार पर है, छात्रवृत्ति परिदेशीय योजना बंद होने के कगार में है, सर्वजन पेंशन योजना बंद होने के कगार पे है। तो ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना जो राज्य सरकार चला रही थी वो बंद होने के कगार पर है। तो इसके बाद हम ये जो 2 दिनों के भीतर आपातकालीन बैठक प्रखंड को निर्देशित किए हैं, ये लोगों का काम है कि हमारे कार्यकर्ता को एक्टिव रखें। 20 तारीख को केंद्र समिति की हमारा बैठक है, वहाँ से हमारा जैसा भी दिशा निर्देश आता है, अगर तीर धनुष लेकर के आर्थिक नाकेबंदी की भी अगर दिशा निर्देश मिलती है तो पूर्वी सिंहभूम जिला समिति इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनने का काम करेगी। दादा, आसपास में आपके राज्य जो है वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार के आधा हिस्सा है, सबसे ज़्यादा मिनरल पैदा करती है। आप लोग उन लोगों से कोई हेल्प मांग रहे हैं या फिर लगता है कोई हेल्प करेगा, क्योंकि आप लोग अलग थलग अकेले पड़ गए हैं जेएमएम की सब बीजेपी हर जगह। देखिए, पत्र के माध्यम से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दलों से भी मदद मांगने का प्रयास किया है। अब उनके ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि कुछ राज्यों में उन्हीं भाजपा ही सरकार है, तो ऐसे में हमें नहीं लगता है कि वो लोग सामने आएंगे। लॉस तो उनको भी होगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति सिर्फ सत्ता से मतलब है, उनको आदमी से मतलब नहीं है, जनता से मतलब नहीं, उनको सत्ता चाहिए, किसी भी हालत में उनको सत्ता चाहिए। क्या ये जो बिल लाया गया है खासकर झारखंड के लिए लाया है? ये झारखंड के साथ साथ अलग राज्य मैंने अगल बगल के राज्य जहाँ से खनिज निकलते हैं उनको भी तो नुकसान है। अब वहाँ के अगर जो वहाँ के सरकारें हैं अगर नहीं बोलती है तो कहीं ना कहीं वहाँ के जनता के साथ इन लोग शोषण कर रहे हैं, उनको लूटने का काम कर रहे हैं सुनियोजित तरीके से। अगर ये दोनों सदन में पास हो चुकी है, स्टैंडिंग कमेटी के पास ये पहुंच चुकी है और 81-83% आप लोगों का जो है यहाँ रेवेन्यू शेयर था, 11% से। देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल आनन फानन में इन लोगों ने पास कर दिया है। हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है, आग्रह किया है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए ताकि इस तरह जो हमारे जहाँ जिस राज्य से माइंस निकल रहे हैं, खनिज संपदा निकल रहे हैं, उनको मैंने वंचित उनके अधिकारों से ना ही किया जाए। यही बैठक की है, ये हम लोगों ने कदमा उलियान स्थित निर्मल भवन में हम लोगों ने बैठक किया, जिसमें भारी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन लोगों ने एक स्वर में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेगी। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।